5 के प्रोग्राम के जो हमारे प्रभारी ऑफिसर हैं बरवाल ईस्ट और वेस्ट के, उसी के तहत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। मुलाजिम हैं, स्कूल के बच्चे हैं, यहाँ पर ग्राम पंचायत के लोग हैं। पहले मैं उसी पे थोड़ा सा बोलूँगा। गवर्नमेंट सरकार का फोकस क्या है, बैक टू विलेज। तो आज ये 5वां बैक टू विलेज चल रहा है हमारा। 2 दिन का प्रोग्राम होता है। स्पेशल बुकलेट्स डिज़ाइन की गई हैं। उन बुकलेट्स में दिया होता है कि क्या क्या आपने डिपार्टमेंट्स की कौन कौन सी स्कीम्स हैं, उनको जाके वहाँ पर रिव्यू करना है। डिपार्टमेंट के मुलाजिम बैठे होते हैं, ग्राम सभा में लोग बैठे होते हैं, सरपंच होते हैं, पंच लोग होते हैं। तो वहाँ पर सभी चीज़ें डिस्कस होती हैं। हम देखते हैं कौन कौन सी स्कीम्स चल रही हैं, टारगेट्स क्या हैं और अचीवमेंट क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लाइफ में यही होती है, हमारा टारगेट क्या है, हम अचीव क्या कर रहे हैं, जो बच गया होता है वो कैसे हमने करना है। बैक टू विलेज में यही है कि लोग जो माइग्रेट करते हैं, हम लोग सिटीज़ की तरफ, टाउन्स की तरफ, वहाँ पर भी सैचुरेशन हो जाती है आ जाके। ये नहीं है कि माइग्रेट ना करें, लेकिन आज की डेट में मैक्सिमम पॉपुलेशन हमारी गांव में आज भी रहती है। स्कीम्स सरकारी जो है वो हर एक स्कीम को प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट किया जाए, लोगों को सुविधाएं मिलें गांव-गांव में हर चीज़ की। हमारे हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, सब सेंटर्स, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हमारी वाटर सप्लाई स्कीम्स, हर घर में पानी पहुंचे, हमारे बिजली के डिपार्टमेंट की तरफ से पावर हर घर में पहुंचे, मैक्सिमम टाइम अवेलेबल हो। जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी आके ग्राम सभा में डिस्कस होती हैं। ये यहीं पर नहीं रुकता है, ये डाटा सारा जो है वो सरकार के पास जाता है, जमा होता है, रिव्यू होता है चीज़ों को कि किन चीज़ों में अच्छी बढ़ोतरी हुई है, किन में और फोकस करने की ज़रूरत है हमें। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हम देखेंगे कि शहर में और गांव में जो हमारी अवेलेबिलिटी फैसिलिटीज़ की है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, पावर, वाटर सप्लाई, रोड कनेक्टिविटी, वो बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत बेहतर हो जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं कि इस वक्त भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हमारी काफ़ी स्पीड में चल रही है और काफ़ी बेहतर हो रहा है। बच्चे यहाँ पर आप लोग सभी बैठे हैं, ये तो हमने वहाँ भी डिस्कस किया बातें। आपको बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप सोसाइटी का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो। यहाँ पर अगर 50 बच्चे बैठे हैं या 100 बच्चे, जो भी सवेरे मॉर्निंग असेंबली से लेके दिन की क्लासेस में करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, आपकी गेम्स हैं, आपके इतने टीचर हैं यहाँ पर बैठे हुए, ये सारी चीज़ें जब आपके दिमाग में आती हैं, आप डेली सीख के जाते हो यहाँ से, तो आप एक सोर्स बनते हो इनको स्प्रेड करने का सोसाइटी में, अपने गांव पूरे में, आपके घर में। बाकी जो भी आपको लोग मिलते हैं, रिश्तेदार मिलते हैं, दोस्त मिलते हैं, आप यहाँ जाते हो, किसी और जगह पे जाते हो, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस होती है। अच्छी और बेहतर चीज़ें जो हैं वो सोसाइटी का हिस्सा बने, सोसाइटी में वही फैलें। पढ़ाई, जैसे मैंने ऊपर वाले 7 वाले स्कूल में बच्चों को वहाँ भी बोला, आप लोग सभी जानकार हैं, मेरा कोई स्पेशल नहीं है यहाँ पर बोलना, कोई स्पेशल चीज़ नहीं बताऊँगा। उस्ताद लोगों से मैं भी पढ़ा हूँ, टीचर लोगों से, ये सोर्स है, हम लोग सीखने वाले हैं। तो सोर्स यहाँ होता है, स्कूल में ही सोर्स होता है। आज भी जो चीज़ मैं बोलूँगा वो इन्हीं टीचर से दी हुई चीज़ें होती हैं। जहाँ पर भी हुए, जिस भी स्कूल में हुए, उस्ताद टीचर लोगों से ही हम सीखते हैं, तो हम आगे निकलते हैं। ये सबसे बड़ा सोर्स है आप लोगों के पास। अच्छी चीज़ें सीखनी है, पढ़नी है, सोसाइटी में भी वही आपने बतानी है। हम लोग जब यहाँ स्कूल से पढ़ के घर में जाते हैं, हमारे पास वहाँ ज़्यादा टाइम होता है। हम स्कूल घर में जाके जो स्कूल में हमने पढ़ा है उसको रिवाइज़ करें। दूसरे दिन आके टीचर लोगों से हम दोबारा से पूछें जो हमें समझ नहीं आया घर भी जाके कि ये कमी रह गई बीच में, दोबारा से समझाएं। आप इस एक्टिविटी को रिवाइज़ करोगे तो आपके जितने डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। बुक्स आज की डेट में बहुत अच्छी अवेलेबल है, एनसीईआरटी में आपको सब कुछ मिलता है। सोचेंगे चाहे वो नीट है, इंजीनियरिंग है, सिविल सर्विसेज है, यूपीएससी है या फिर स्टेट सर्विसेज, आप नाकामयाब नहीं होंगे। पढ़ाई सभी को सेम सिचुएशन मिलती है, हमें सिर्फ कोशिश करनी है कि हमने कैसे आगे निकलना है। तो मेरी आप बच्चों से यही सजेशन रहेगी
कि आप लोग मेहनत करें, कभी भी किसी भी बुरी चीज़ का हिस्सा ना बने, अच्छी चीज़ों का हिस्सा बने और अच्छी ही चीज़ों को आगे चलाएं। आप सक्सेसफुल हों, इसी के लिए मेरी आपसे दुआ भी रहेगी, मेरी विशेज़ रहेंगी आप लोगों को। धन्यवाद।